मौजूद जनपद मुजफ्फरनगर के एसएसपी दफ्तर और एक पीड़ित परिवार हमारे साथ मौजूद है, जिसका साफ तौर से कहना है कि उनकी शादी जो है अब से 2 माह पूर्व हुई थी और उनका पति एक पड़ोस की ही रहने वाली महिला के साथ कहीं फरार हो गया है, जिसके चलते आज पीड़ित परिवार एसएसपी दफ्तर आया है। और उनका साफ तौर से कहना है कि उनके पति को जो है पड़ोस की ही रहने वाली जो महिला थी, जो वो साफ तौर से हीना नाम की जो महिला थी, वो उसको बहका फुसला कर कहीं ले गई है। क्या नाम है आपका? गुलिस्ता। गुलिस्ता जी, आज आप एसएसपी दफ्तर आए हैं जी। क्या मामला है, विस्तार से बताइए। जी, मेरे पति को ले गई हीना बेला फुसला के 23 तारीख में रात के टाइम 11 बजे। आपकी शादी कब हुई थी? 25 तारीख को। आपको 2 महीने हो गए। तो आपको लगा कभी कि आपके पति का नहीं, हाँ लगा, वे बात करते थे लेकिन बाहर करते थे, घर नहीं करते थे वे। तो लेकिन थोड़ा बहुत मेल में से थोड़ा बहुत पता लगा, लेकिन मैंने कहा भी नहीं, उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं गुलिस्ता ऐसी। और वही जब पता चला तो उसके घर वालों ने बताया कि उसका तो हमारे लड़के के साथ फेर था। तो आपने कभी रोकने का प्रयास नहीं किया अपने पति? जी किया, बहुत कोशिश करी, लेकिन उन्होंने ऐसा मुझे महसूस नहीं होने दिया कि और ज़्यादा रोकते, कुछ कार्रवाई करते हैं उन पे, ऐसा मुझे महसूस नहीं होने दिया। आपकी शादी कितने दिन पहले हुई थी? महीना जी, 2 महीने हो गए। मेरी शादी को 25 तारीख को हुई थी। मेरी शादी कहाँ की रहने वाली है? वहीं की है, न्याजीपुरे की। न्याजीपुरे की है, हिना नाम है उसका। उसकी भाभी ने भगाई उसे। उसकी भाभी का नाम है समीना जी। तो क्या वो महिला भी शादीशुदा थी? जी, वो भी उसकी शादी मेरे शादी से 3 महीने पहले हुई थी। अच्छा, वो भी शादीशुदा थी जी। तो उसकी भाभी को सब पता? क्या उसकी भाभी को सब पता था जी। तो दोनों वो शादीशुदा थे, दोनों अपने पति को, यानी वो महिला अपने पति को और आप वो अपनी पत्नी को छोड़कर दोनों फरार हो गए जी। क्या चाहते हो आप लोग? हम तो चाहते हैं इंसाफ मिल जाए हमें, बस मेरा पति मेरे पास आ जाए बस। अच्छा, आप पड़ोस के रहने वाले हैं, आप जी। इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं कहना चाहूँ, मेरा घर वालों को ज़्यादा परेशान कर रखा। परवेज को बेका फुसला के ना ले गई। अरे उसकी भाभी को सारा पता, भगाने वाली उसकी भाभी। सोनू को पता, उसके घर वालों को सबको पता जी। 3-4 साल से इनका अफेयर था। जब तक कि उनको कमाई मिली तो ठीक रहे हैं। और जब हमने अपने लड़के की शादी कर दी, पहले उन्होंने 2 महीने पहले करी, उससे 1 महीना बाद हमने कर दी। फिर उन्होंने बेका फुसला कर हमारे लड़कों को अपनी लड़की के साथ भेज दिया। और इल्ज़ाम न लगा रहे हैं कि क्या नाम, इन्हें पता इन्होंने भगाया। जो हमें भगाना ही होता तो हम लड़की की शादी क्यों करते? एक लड़की मासूम की ज़िंदगी क्यों ख़राब करते? और इनका साथ देने वाली वो है समीना, सोनू, हीना की भाभी और उसका भाई। हमने उन्हें घर पे भी बुलाया। जब उनका पहले फेर था, हमने रिश्ते की भी बात करी, मगर तुम्हारी लड़की ऐसे पता चला, तुम रिश्ता कर दो। तो दोनों इसके भाई ने भी, माँ बाप ने भी, सब ने मना कर दिया कि हम रिश्ता नहीं करने के बिरादरी में। फिर हमारे पे जो प्रूफ थे वो भी काट दिए उन्होंने। पर सोनू की जो भाभी है ना, वो बिल्कुल भी रुकी नहीं। उन्हें सब कुछ पता था शुरू से आखिर तक के। आज भी मैं दावे के साथ करूँ, उन्हें सब पता, उल्टा हमारे पे दे रहे वे दबीज। उनकी पेट में है दोनों। पुलिस क्या कह रही? जी, पुलिस ये कह रही कि तुम लड़का लाओ। जो हमें लड़का पता होता तो हम तुम्हारे पास मौजूद करते हर हाल में। हम इतनी परेशानी ना झेलते बिल्कुल भी। जी, पूरा हमें चाहिए कि हम जिंदा, अगर उनकी लड़की गई तो भाई हमारा भी गया हुआ। हम ये चाहते हैं जिंदा मुर्दा हमारा भाई चाहिए बस। तो क्या लग रहा है आपको, वो लड़की आपके भाई को जी बेका फुसला के ले गए? भगाने वाली उसकी भाभी थी समीना। उनके घर में सबको पता जी। हमें इंसाफ चाहिए, हमारे पे दबीज डाला के हमें परेशान कर। आपका लड़का था जो गया है जी, तो क्या लग रहा है आपको, आपके लड़के का पहले से अफेयर था? जी 4 साल हो गए। उस लड़की से? हाँ। उस लड़की की शादी हो गई हाँ, थी? 3 महीने पहले हो गए थे। फिर 3 महीने में अपने लड़के की शादी करी थी, जैसे 1 महीना हो गया, अब हो गया 2 महीने। अच्छा, अब वो लड़के के, जब वो मेरे लड़का काम पे जैसे जा रहा था, पता था आपके लड़की का अफेयर था उस लड़की से, तो आपने उन दोनों की शादी क्यों नहीं करा? किसी की जिंदगी रिश्ता अपने उनके जो लड़के का जो भाई है, हम घर पे बुलाए थे, नाश्ता पानी करवाया आराम से। फिर हमने बात करे कि भाई लड़के जब दोनों में मोहब्बत चल रही तो शादी कर दो। तो इसका भाई ने मना कर दिया, कहने लगा ऐसा नहीं होता, घर ब्यादर में भाई ने मना कर दिया जी। फिर हमें पता चला कि मोबाइल दिया मेरे लड़के ने, हम उनके घर से मोबाइल लाए। अच्छा, फिर मेरी तबीयत, उसी के ऊपर तबीयत खराब हो गया था। हम बोलने चालने लग गए थे, लड़ने लग गए थे। तो ये धमकी दिया था सोनू ने कि हमें बेइज्जती कर रहे हैं, हमें तुम्हें वो कर देंगे, नू कर देंगे, ऐसा मार देंगे। तो बताओ भैया, हम चुप बैठ गए थे।
हम तो चाह रहे कि हमें जैसे मेरा लड़का लोग गए हुए ऐसे जिंदा सलामत हमें चाहिए। हमारे लड़के का पता नहीं चला। हमें जब 4 साल आप क्या कहेंगे जिस तरह से आपकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हुआ है, आपका पति किसी और महिला को लेकर चला गया, दोनों शादीशुदा है, क्या करेंगे अब? अब इंसाफ चाहिए जी बस। मेरे पति को किसी भी तरह का किसी भी हाल में मेरे पास ला दो, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा पति चाहिए मुझे। तो ये थे जनपद मुजफ्फरनगर के साफ तौर से पत्नी का आरोप है कि इनके पति को जो है एक पड़ोस की ही रहने वाली महिला जिसकी पूर्व में शादी हो चुकी थी, दोनों का लंबे समय से अफेयर चल रहा था और दोनों ही पति महिला द्वारा अपने पति को छोड़ दिया गया और पुरुष द्वारा अपनी पत्नी को छोड़कर दोनों कहीं फरार हो गए। मेरे सहयोगी मोहित के साथ जनमत न्यूज़ मुजफ्फरनगर।